हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में यानी 24 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपके परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स, उसको हम देखते हैं। यदि आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड। आपके 20 के 20 प्रश्न इसी में से फंस जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शुक्ल युग की काला अवधि यानी पूछा है शुक्ल युग का समयावधि क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन में ये हमारा 1919 से 1938 ईस्वी तक। आप इसको लिख करके केवल ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप लिख लेंगे शुक्ल युग की काला अवधि, फिर डैश कर देंगे 1919 से 1938 तक। ये आपके परीक्षा में हर साल काला अवधि से 1-2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो आप अच्छे से इसको काला अवधि जितना सारा है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या नहीं नोट करेंगे तो भी मैं आपके लिए वीडियो कल लेके चला आऊँगा, उसको पढ़ के अवश्य जाइएगा। अगला हमारा है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है। तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल। इसको 2 बार मेरे वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो एकदम आपके ज़बान पर रट जाएगा, और यदि परीक्षा में आ गया तो बच के नहीं जा पाएगा फ्रेंड्स। अगला है हमारा, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं। तो भगवती चरण वर्मा हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा। अगला हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे जो इस 2025 के बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। अगला हमारा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1980 ईस्वी तक है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से प्रारंभ हुआ। फिर अगला है, हाँ, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है फ्रेंड्स। तो अमृत राय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखते हैं, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा यानी निबंध के लेखक कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी। त्यागपत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको तो आप एकदम रट्टा मार लीजिएगा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र उपन्यास है फ्रेंड्स, और जैनेंद्र कुमार का ये रचना है। एक कवि है जैनेंद्र कुमार, आप लोग उसी बगल में लिख लीजिएगा, जैनेंद्र कुमार, उनकी रचना है त्यागपत्र, और त्यागपत्र की विधा क्या है। तो उपन्यास है। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है। तो ध्रुव स्वामी के हैं जयशंकर प्रसाद। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं तो विष्णु प्रभाकर। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, गोदान किस युग का उपन्यास है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, शुक्ल युग का है। क्या है, शुक्ल युग का। अथाह सागर जयप्रकाश भारती। अथाह सागर किसका है फ्रेंड्स। तो जयप्रकाश भारती जी का है। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सागर की लहरों पर, इसको किसने लिखा है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसकी विधा पूछा तो ये यात्रा वृत्तांत है फ्रेंड्स। लहरों के राजहंस के लेखक तो मोहन राकेश है फ्रेंड। लहरों के राजहंस कौन है, मोहन राकेश। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब। अगला देखते हैं, पत्रिकाएं, ये दोनों पत्रिकाओं को आप रट्टा मार लीजिएगा फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं तो मर्यादा और हंस। निम्न में से नाटक विधा के लेखक तो बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन।
कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है तो कौन है, जयशंकर प्रसाद। कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद जी का है। फिर अगला देखते हैं, भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा, तो ठूठा आम। ठूठा आम के लेखक कौन है, भगवत सरल उपाध्याय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला हम देखते हैं, फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है सूरज का सातवां घोड़ा। इसका विधा क्या है, तो ये उपन्यास। और इसके लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, लिख लीजिएगा आप बगल में। रस मीमांसा के लेखक कौन है फ्रेंड, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अनाम दास का पोथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये उपन्यास है फ्रेंड्स, और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अनाम दास का पोथा। चलिए और हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, इधर देख लीजिए, जो मैं टिक किया हूँ फ्रेंड्स वही केवल आप नोट कर लीजिएगा, उसी को रिवीजन करके चले जाइएगा। 24 फरवरी वाले पेपर में बहुत सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, अधिकांश बहुविकल्पीय प्रश्न जो रचनाएं होते हैं इसी में से फंस जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए पहली हमारी रचना है रानी केतकी की कहानी। ये विधा क्या है, तो कहानी है, और इसके लेखक कौन है, तो मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। फिर देखिए सुख सागर, सुख सागर ये किसकी रचना है, और प्रेम सागर। सुख सागर प्रेम सागर, सुख सागर तो सदा सुख लाल का है फ्रेंड्स, और प्रेम सागर लल्लू लाल। आप याद कर सकते हैं, जो प्रेम में पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, लल्लू हो जाते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो प्रेम में पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, लल्लू हो जाते हैं, तो इसलिए प्रेम से लल्लू लाल। नाच केतोपाख्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट सदल मिश्र का है, और दो रचना है देवकी नंदन खत्री, भूतनाथ और चंद्रकांता, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, भूतनाथ और चंद्रकांता मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, इसका विधा क्या है, उपन्यास है, यही कई बार पूछा फ्रेंड्स। परीक्षा गुरु किसका है, श्रीनिवास दास का, विधा क्या है, उपन्यास है। फिर देखिए अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों रचना अत्यंत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा है। और हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, इधर देख लेते हैं, हाँ उपन्यास इधर है, देखिए गबन उपन्यास है, विधा क्या, उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। रंगभूमि कर्मभूमि, ये भी उपन्यास है। फिर अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ठलुआ कलब, बाबू गुलाब राय का है फ्रेंड, ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाण भट्ट की आत्मकथा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का फ्रेंड्स। जिसको मैं टिक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, केवल वही आप लोग अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, यदि रचना से प्रश्न बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला हम देखते हैं फ्रेंड, महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र है, इसको आप अपने नोट में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर ऊपर वाला साथ दे तो जितने बहुविकल्पीय रचना इसमें पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला देखते हैं, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूँ और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला देखते हैं, इधर देखिए फ्रेंड, सूरज का सातवां घोड़ा, ये उपन्यास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है सूरज का सातवां घोड़ा। फिर उसके बाद देख सकते हैं इधर, आवारा मसीहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आवारा मसीहा विधा क्या है, जीवनी है, विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं। फिर मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा का भी उपन्यास है मृगनयनी। कलम का सिपाही, ये जीवन चरित्र है, विधा और इसके लेखक है अमृत राय। कलम का सिपाही, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या भूलूं क्या याद करूं, कई बार परीक्षाओं में छपा है। नीड़ का निर्माण फिर ये दोनों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है फ्रेंड्स, ये दोनों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग रचना, देखिए दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, ये तो हो गया। फिर इधर देखिए,
हाँ, त्यागपत्र उपन्यास है जयनंद कुमार का। उसने कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर के देश में राहुल संस्कृतन, मेरी यूरोप यात्रा। ये तीनों यात्रा वृत्तांत है फ्रेंड्स। विधा है क्या है? यात्रा वृत्तांत। फिर अगला देखिए, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आता रहा हूँ फ्रेंड्स। यदि आपके परीक्षा में रचना से क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड। धन्यवाद।